तो जी रिलेशनल डेटा लैंग्वेजेस इसमें बच्चों दो किस्म की हैं। सबसे पहले आप अगर देखें तो एक रिलेशनल अलजेब्रा बेस्ड है, ठीक है, और दूसरी आपके पास रिलेशनल कैलकुलस बेस्ड है। जो बच्चों आपको रिलेशनल अलजेब्रा बेस्ड है ना, उसमें होता क्या है, आपकी वो प्रोसीजरल है, ठीक है जी। और यूज़र इज़ टू स्पेसिफाई इन टर्म्स ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस हाउ रिजल्ट इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। यानी यूज़र बता रहा होता है कि उसने वो कौन कौन से जो है वो टर्म्स हैं या कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस के ऊपर रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन किए जाएँ। इस पे अभी ये पूरा रेस्ट जो लेक्चर है वो सारा का सारा रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर ही है, तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरा रिलेशनल कैलकुलस है जो कि हमारा इस वीक का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ इसकी जो बकिया चीज़ें हैं वो सारी। और ये बच्चों जो रिलेशनल कैलकुलस बेस्ड है ये नॉन प्रोसीजरल है और यूज़र ने सिर्फ रिलेशनशिप्स मेंशन करने होते हैं बिटवीन अमंग द डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर रिलेशनशिप्स मेंशन करने होते हैं। तो ये दो किस्म की आपके पास रिलेशनल डाटा लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। उसको हम आगे मज़ीद लेके चलते हैं। अगर इसकी रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो इसके सबसे पहले बच्चों बैकग्राउंड ये है कि हिस्टोरिकली द रिलेशनल अलजेब्रा वाज डेवलप्ड बिफोर द एसक्यूएल लैंग्वेज। जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ना वो बेसिकली बेस ही इसी पे कर रही है, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो एसक्यूएल लैंग्वेज है वो सारी की सारी बेस कर रही है रिलेशनल अलजेब्रा पे। इन सम वेज एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट फ्रॉम अलजेब्रा। यही बात मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस की है। द बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस फॉर द रिलेशनल मॉडल इज द रिलेशनल अलजेब्रा। जो भी आप लोग अभी बेसिक सेट इसका ऑपरेशंस का जो भी परफॉर्म करेंगे, ये सारा का सारा जो है इसका डायरेक्टली लिंक जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा से है। These operation enable a user to specify basic retrieval requests as relational algebra expression। यानी जितने भी आप लोग रिट्रीवल, आपको पता ही है कि आप लोग जब आप लोग एसक्यूएल के अंदर लिखते थे तो क्या लिखते थे आप लोग जी, सेलेक्ट स्टैटिक या सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम, आगे आप लोग उसका रिलेशन मेंशन करते थे, या एम्प्लॉय नंबर, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, तो डिपार्टमेंट नंबर आ जाता था। तो ये बेसिकली आप रिट्रीवल कर रहे होते थे डेटाबेस में से। अब ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोग रिट्रीवल करेंगे। रिट्रीवल करते वक्त आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, जब आप लोग रिलेशनल अलजेब्रा यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो मुतलका सेंटेक्स है उसको आप लोग फॉलो करेंगे। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास इसका मज़ीद इसको बैकग्राउंड को एक्सप्लोर हम लोग करते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए रिट्रीवल इज़ ए न्यू रिलेशन। एक नया रिलेशन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है जी। तो जो आपका रिजल्ट होता है, जो रिट्रीवल का रिजल्ट है, वो बच्चों एक न्यू रिलेशन के तौर पे जो है उसको लिया जाता है। यानी आप लोग उसको एक नया रिलेशन बनता है। यानी कि आप लोग जो भी रिजल्ट्स आप लोग फॉर्म करते हैं एक रिलेशन में से, जब आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो देन वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग एक सेपरेट रिलेशन के तौर पे लेंगे। ये इंशाल्लाह अभी आगे जो है ये सारा यही डिस्कशन है। The algebra operations thus produce new relation which can be further manipulated using यानी अगेन वो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे ना बच्चों, उसके ऊपर अगेन आप लोग algebraic एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक क्वेरी परफॉर्म की अलजेब्रा की मदद से, रिलेशनल अलजेब्रा की मदद से आप लोगों ने क्वेरी इस तरह की परफॉर्म की कि आपके पास एक नया रिलेशन बन गया। लाइक आप लोगों ने एक एम्प्लॉय में से, एम्प्लॉय टेबल में से आप लोगों ने फेच कर लिया एम्प्लॉय नंबर, आईडी और उसकी सैलरी आप लोगों ने जो है वो फेच किया है और उसको एक नए रिलेशन के अंदर महफूज कर लिया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे न्यू एम्प्लॉय टेबल के नाम से आप लोगों ने उसमें रख लिया है। तो अगेन आप इस काबिल होंगे कि आप उसके ऊपर भी वही सारे के सारे ऑपरेशंस जो कि ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल थे फॉर द प्रीवियस रिलेशन, आप लोग इस रिलेशन के ऊपर भी वो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी।
आगे जो सीक्वेंस है हम लोग वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसको कहते हैं, जितने भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं जो कि रिलेशन फॉर्म करता है, और उसको अगेन हम लोग जो है वो डेटाबेस क्वेरी के तौर पे उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अ, आगे अगर हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंस इसकी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग उसके टेक्निकली चीज़ों को देखेंगे मज़ीद आगे। तो जी, रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो आपको एक फाउंडेशन दे रहा होता है रिलेशनल मॉडल ऑपरेशंस की। ठीक है, अगर मज़ीद इसको देखा जाए तो ये हमारे पास, अगर आप लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं डेटाबेस को, और ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं क्वेरीज की, तो उसके अंदर भी ये काम आता है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? जी एनीवन? जी स्टूडेंट्स? एनीवन प्लीज़? कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी। जी स्टूडेंट्स? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। मैं अभी सबको जो है वो कर रहा हूँ जी, अलाउ कर रहा हूँ। आप लोग जो है वो दरमियान में खुद को अनम्यूट कर सकते हैं जी। मैंने आप लोगों को अलाउ किया। आप लोग इसका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का अगर किसी को है तो वो बताएं। चलें जी, मैं खुद ही बता देता हूँ। बच्चों, जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है उससे मुराद ये है कि आप लोग कोई भी एक सर्टेन क्वेरी लिखते हैं तो मुमकिन है कि उसका अल्टरनेट हो जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जो कि टाइम इफ़ेक्टिव, इसके ऊपर उसका ट्रेड ऑफ हो। मसलन आप लोग जो है एक क्वेरी ऐसी करते हैं कि आप लोग एक टेबल से जो है वो कुछ डेटा उठा के लाते हैं, उसको साइट, बेसिकली 2-3 साइट्स हो सकती हैं जहाँ से आप लोग डेटा जो है वो मंगवा रहे हैं। तो आप लोग पहली साइट से मंगवाते हैं तो आप लोगों ने कुछ उसके ऊपर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया, आप ऐसा क्राइटेरिया सेट किया कि अगर आप उसको साइट 1 से लेते हैं तो आपको 1000 टेबल, वो सॉरी 1000 रिकॉर्ड्स जो हैं वो निकालने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर वही आप लोग उसको साइट 3 से लें और उसको फिर मैच करें साइट 1 के साथ, तो आपको शायद सिर्फ 200 जो है रिकॉर्ड्स जो हैं उनको आपस में चेक करके तो वो सिर्फ फैच करने पड़े। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसी क्वेरी लगाएं जो कि साइट 3 से डेटा को लेके और उसको साइट 1 से कंपेयर करके दे, तो दिस इज बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी, कि आप लोगों की कॉस्ट बच रही है, आप लोगों का टाइम बच रहा है। ठीक है, एक ही क्वेरी, रिजल्ट्स मुमकिन है दोनों क्वेरीज के सेम हो, लेकिन एक क्वेरी जो है वो मुमकिन है टाइम इफेक्टिव हो, दूसरी कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है जी, प्रोसेसिंग कम हो रही हो और दूसरी के ऊपर टाइम ज़्यादा लग रहा हो, मुमकिन है इस तरह के ट्रेड ऑफ्स हों। तो जब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो हमें ये जो है ये सारे का सारा इसमें मदद फ्राहम करता है। तीसरा ये कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग एसक्यूएल स्टैंडर्ड्स क्वेरी लैंग्वेज जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए है, उसमें ये हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है जी, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे एसक्यूएल के साथ मिलते हैं। ऑल्दो मोस्ट कमर्शियल आरडीबीएमएस इज इन यूज टुडे डू नॉट प्रोवाइड यूजर इंटरफेसेस फॉर रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरीज। ठीक है, ये इस तरह के फ्राहम तो नहीं करते। जितने भी हैं आपको पता ही है कि आप लोगों ने जब भी काम किया है एसक्यूएल पे ही काम किया है। द कोर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस इन द इंटरनल मॉड्यूल्स ऑफ मोस्ट रिलेशनल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। ठीक है जी, रिलेशन एक्चुअली ये जो सारे के सारे परफॉर्म हो रहे होते हैं ऑपरेशंस, ये सारे के सारे जो रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन हैं उनकी बेस के ऊपर ये सारे के सारे परफॉर्म हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी। हम लोग जो हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा का बच्चों, उसका ये सारा का सारा कंटेंट है, जिसमें हम लोग उसके और कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, लाइक सिलेक्शन ऑपरेशन देखेंगे, हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन देखेंगे, रीनेम का ऑपरेशन देखेंगे, यूनियन है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट है, बाइनरी रिलेशन होंगे, ज्वाइन। ठीक है, फिर हमारे पास डिवीजन आ जाएगी, फिर आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन और एग्रीगेट फंक्शंस। इस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो इस टेबल से जो है वो उसका ताल्लुक होगा इन टेबल्स के साथ। ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर एम्प्लॉय एक टेबल है। एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो फर्स्ट नेम है, फिर उसके बाद ये MINIT और उसके बाद एल नेम है। ठीक है जी, उसके बाद SSN है, उसके बाद बर्थ डेट है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद सेक्स है, उसके बाद सैलरी है, देन सुपर SSN है और उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर है।
तो ये बच्चों सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे जो है ये एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं। देन डिपार्टमेंट के डी नेम है, डी नंबर है, ठीक है। MGR यानी कि मैनेजर SSN है, फिर मैनेजर स्टार्ट डेट है। इसी तरीके से बच्चों डिपार्टमेंट लोकेशंस है। तो ये देखें यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है ये फॉरेन की है डिपार्टमेंट लोकेशन के अंदर, जबकि ये प्राइमरी की थी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। ये जिस तरफ एरो होता है वो वो प्राइमरी की होती है, और जिस से एरो इनिशिएट हुआ होता है वो वहाँ पे बेसिकली आपकी की होती है, फॉरेन की होती है, ठीक है जी। ये बात को आपने याद रखना है। आगे भी देखें तो मज़ीद ये देखें डी नम जो है वो लिया गया डिपार्टमेंट नंबर से, तो वहाँ पे उसका जो है वो एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है। फिर पी नंबर है वो भी फॉरेन की के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वर्क्स ऑन पे। ऐसे ही डिपेंडेंट जो है वो वहाँ पे भी ESSN, डिपार्टमेंट नेम, और उसके बाद सेक्स, बर्थ डेट और रिलेशन, ये सारे के सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। और ये देखें ये सारे जो एरोज हैं ये आपको बता रहे हैं कि किस तरफ से आपका जो है वो रिलेशन, पेरेंट रिलेशन इनमें से कौन सा है और चाइल्ड रिलेशन इनमें कौन सा है। तो ये बच्चों बेसिकली सारा का सारा आपके पास एक डेटाबेस है जिसके ऊपर हम लोग जो है इसको साथ साथ लेके जाएंगे। आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो पहला ऑपरेशन आ गया है जो कि हम लोगों ने परफॉर्म करना है रिलेशन के अंदर, वो हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन है। बच्चों जब आप लोग रिलेशन में आते हैं, ये सॉरी रिलेशनल अलजेब्रा में आते हैं, तो हमारे पास जो सिलेक्शन है उसको हम लोग सिग्मा के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है जी। डिनोट इसको सिग्मा के साथ किया जाता है। मसलन द सेलेक्ट ऑपरेशन डिनोटेड बाय सिग्मा इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ टपल्स फ्रॉम ए रिलेशन बेस्ड ऑन सिलेक्शन कंडीशन। आप लोग एक क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, आप लोग एक जो है वो अब डिसाइड करते हैं कि आप लोगों ने किस बेस के ऊपर जो है वो टपल्स को निकालना है। मसलन आप लोग निकालना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दी गई है, ये फिल्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और इसके अंदर जो है जब तक क्वालिफाई कंडीशन जो है मीट करती है वो सारी की सारी रोज या टपल्स वो उठा लाता है, ठीक है जी। ये हॉरिजॉन्टली सॉरी ये टेब रिलेशन के ऊपर जो है इसका स्कीमा सेम रहता है, जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें से फैच होके आते हैं। मसलन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक अगर आप लोगों की एग्जांपल है कि सेलेक्ट करो वो एम्प्लॉयज जिनका डिपार्टमेंट नंबर 4 है। जरा इसको समझिएगा कि ऐसे एम्प्लॉयज सेलेक्ट करो जो कि जिनका डिपार्टमेंट नंबर क्या है 4। अब उसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि जब आप लोग रिलेशनल अलजेब्रा में कर रहे हैं तो सिग्मा, ठीक है जी, ये सिग्मा क्या बता रहा है, सेलेक्ट, इसका मतलब सिलेक्ट है। तो डी नंबर इज इक्वल टू 4, ये क्राइटेरिया है, दिस इज क्राइटेरिया एंड दिस इज टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू फैच, ठीक है जी। अब यहां से क्या होगा कि ऐसे तमाम एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ जाएगा जो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 4 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी देखें तो एक और एग्जांपल है जो कि ऐसे एम्प्लॉयज को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल सिग्मा, सिग्मा क्या बता रहा है, सेलेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या बता रहा है जी, आपके पास ये जो आपके पास क्राइटेरिया है कि सैलरी ग्रेटर देन 30,000, तो 30,000 से सैलरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो और कहाँ से लेना है जी, एम्प्लॉय टेबल से लेना है। तो ये क्वेरी एक ऐसे रिकॉर्ड्स आपके सामने जाहिर करेगी जो कि सारे के सारे जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से ज़्यादा होगी। आप लोग जो एसक्यूएल का काम करते हैं वो बेसिकली सारा का सारा इसी के ऊपर बेस कर रहा होता है, उसकी फाउंडेशन यही होती हैं रिलेशनल अलजेब्रा वाली, ठीक है जी। आगे लेके चलते हैं जी चीज़ों को मज़ीद। तो जो चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई है, ठीक है, ये उसी की यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि सिलेक्शन किस तरीके से जो है वो परफॉर्म की जाती है, और उसके बाद जो है उसके अंदर होता क्या है जी, कुछ इसकी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल सिग्मा इज यूज्ड, ठीक है जी। सिग्मा यूज होता है फॉर सेलेक्ट एज अ सेलेक्ट ऑपरेटर के तौर पे। द सिलेक्शन कंडीशन इज ए बुलियन कंडीशनल है जी ये, ठीक है जी। जो सिलेक्शन कंडीशन है वो आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स फॉर ईच इंस्टेंस, ठीक है। उसको देखा जाता है कि ये क्या इस क्राइटेरिया से मीट कर रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। अगर मीट कर रहा है तो उसको फैच कर लो, अगर मीट नहीं करता तो उसको रहने दो। टपल दैट मेक्स द कंडीशन ट्रू आर सिलेक्टेड अपीयर इन द रिजल्ट, जो कि अपीयर हो जाती हैं रिजल्ट में, और टपल दैट मेक द कंडीशन फॉल्स, जो कि फॉल्स हो जाती हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है रिजल्ट में से। और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सारे के सारा वो होता है जो कि कंडीशन को मैच कर रहा होता है, कंडीशन को मीट कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज द यूनरी रिलेशन ऑपरेशन दैट इज नोन एज
सिलेक्शन ऑपरेशन, ठीक है जी। मजीद इसके अंदर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि द सेलेक्ट ऑपरेशन प्रोड्यूस ए रिलेशन एस दैट हैज द सेम स्कीमा मतलब सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। इससे मुराद ये है कि आपके जितने भी आप लोगों के जो ओरिजिनल रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे बच्चे। जैसे सिलेक्शन आप लोग करते हैं किसी क्राइटेरिया की बेस पे, यानी कि अगर मैं इसको आपकी एसक्यूएल में कहूँ तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। सेलेक्ट आपके पास आ जाता है जी एम्प्लॉयज़, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कह लेते हैं, या सेलेक्ट यहाँ पे स्टैटिक हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स आते हैं। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डी नंबर इज इक्वल टू 4, डिपार्टमेंट नंबर बेसिकली इज 4। तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट शो करेगा। लेकिन अगर आप मेंशन कर देते हैं कि सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स सेलेक्ट करो, तो फिर आपको वो वाले एट्रीब्यूट्स मेंशन करने होंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग सिग्मा वाला कर रहे हैं, ये सारा का सारा आप लोगों के वो वाले लेके आएगा जो कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो टेबल के अंदर शो कर देगा। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि सिर्फ जो है किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर लें, या किसी एक पर्टिकुलर जो है वो क्राइटेरिया की बेस के ऊपर फेच करने के बाद रिकॉर्ड्स को, उसके बाद अगेन उसके ऊपर जो है हम लोग सिलेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करें। बिल्कुल ऐसा होगा। अब इसके बाद आगे वही चीज़ आने वाली है, हाइब्रिड कमांड्स आने वाली हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव से मुराद ये है, कम्यूटेटिव अगर मैं सिंपल आपको मैथ से एग्जांपल दूं तो बच्चों 2+3 और 3+2 आर ऑलवेज सेम, ठीक है। 2+3 भी 5 है, 3+2 भी 5 है। कम्यूटेटिविटी का मतलब ये है कि ऑर्डर अगर आप चेंज कर भी देते हैं तो आपका रिजल्ट सेम आएंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों की एक से ज़्यादा आप लोग कंडीशन परफॉर्म करते हैं यूजिंग सिलेक्शन, जैसे आप यहाँ पे देखें तो एक रिलेशन है हमारे पास आर, ठीक है जी। ये रिलेशन आर है जिसके ऊपर हम लोग सिलेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है। इसमें से जो भी रिजल्ट आएगा, एक नया रिलेशन आएगा। आपको पता है कि यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में जब भी आप लोग कोई भी क्वेरी उसमें सॉरी ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन आएगा, एक नया रिलेशन आ जाएगा, ठीक है जी। उस रिलेशन के ऊपर अगेन आप लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा रहे हैं और देन उसके ऊपर अगेन आप लोग सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये वही रिजल्ट आएगा जो कि आप लोग अगर पहले आप लोग दूसरी कंडीशन यानी कि कंडीशन 1 लगा लें और देन आप लोग उसके ऊपर कंडीशन 2 लगाएं, यानी कि कंडीशन का जो उसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार है, उसका ऑर्डर है, वो आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इट विल नॉट मैटर, ठीक है जी, आपके रिजल्ट सेम रहेंगे। आगे बच्चों अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अंदर आगे मजीद कैस्केड सीक्वेंस और ये सारे के सारे चीज़ें यही हैं कि अगर आप लोग कंडीशन 1 पहले लगाते हैं और सॉरी कंडीशन 3 पहले लगी हुई है रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट, फिर कंडीशन 2 लग रही है, फिर कंडीशन 1 लग रही है, तो इसका रिजल्ट वही आएगा कि आप कंडीशन 1 पहले लगा रहे हैं, फिर आप कंडीशन 2 लगा रहे हैं, फिर आप कंडीशन 3 लगा रहे हैं, ठीक है जी। आप लोगों के रिजल्ट जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है बच्चों। ये ऐसे ही है। अगर मैं आप लोगों को फिर एग्जांपल दूं कि आप लोग सिलेक्ट स्टैटिक करते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 4, पहला फिल्टर अप्लाई किया, फिर आप दूसरा फिल्टर ये अप्लाई करते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ इससे ग्रेटर है, ठीक है। ये दूसरा फिल्टर अप्लाई किया, फिर तीसरा फिल्टर आप ये अप्लाई करते हैं कि अब इस रिलेशन में से जो नया टेबल आया है उसमें से आप सेलेक्ट वो वाले कर लो जिनकी लोकेशन पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये देखें रिजल्ट्स वही आएंगे कि अगर आप सबसे पहले आप लोग अगर ये मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया, लेकिन अगर आप ये रिजल्ट को सामने रखें और उसके बाद उसी जो पुराना टेबल था जिसके ऊपर आपने ये अप्लाई किया सारा का सारा, उसके ऊपर आप ये वाली आप क्वेरी लगाएं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लोकेशन इज इक्वल टू पाकिस्तान, फिर आप लोग दूसरा फिल्टर लगाएं, फिर तीसरा फिल्टर लगाएं, तो उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। कहने से मुराद ये है कि आप जिस तरह मर्जी कंडीशन का ऑर्डर रखें, पहली कंडीशन लगाएं, फिर दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं, तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से सेम आएंगे, ठीक है जी। एंड पे वही रिजल्ट आएगा आपका। तो दैट्स व्हाई द सिलेक्शन ऑपरेशन इज नोन एज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसमें हम लोग ये कहेंगे। उसके बाद आगे मज़ीद हम लोग चलते हैं तो ये भी एक नीचे कंजक्शन के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें, कंजक्शन यानी कि एंड ऑपरेशंस, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि आप उसको आगे पीछे उसका अगेन ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं, इट विल नॉट मैटर, ठीक है। द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट आएगा ना सिलेक्शन परफॉर्म करने के बाद,
ठीक है जी, सिलेक्शन परफॉर्म करने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो कि एंड पे एक रिलेशन आएगा आपका, रिजल्ट रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि क्वेरी लगाने के बाद, रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगाने के बाद आपके पास आया है। वो हमेशा उसके अंदर जो टपल्स हैं वो हमेशा लेस होंगी या इक्वल होंगी जो आपका इनपुट रिलेशन था। मसलन आपने एक रिलेशन, ये एक टेबल था, ठीक है, उसके अंदर कुछ मल्टीपल रोज थी, मिसाल के तौर पे उसके अंदर 4 रोज हैं या 400 रोज हैं, तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना सिलेक्शन परफॉर्म करने के बाद, वो या तो इक्वल होगा या फिर उससे कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये आगे मजीद जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह आपका जो जब हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैंने ये बात इधर क्यों की है। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा होता है कि आप सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं तो या लेस आएगा या इक्वल आएगा इनपुट रिलेशन के कंपैरिजन के मुताबिक। ठीक है जी, आगे चलते हैं तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि इसके अंदर रेफर किए गए डेटाबेस स्टेट के अंदर। ये हमारे पास एम्प्लॉय है, ठीक है जी, ये हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, ये हमारे पास डिपार्टमेंट लोकेशन है, इनके अंदर रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली ना कुछ, ये वर्क्स ऑन है, ये प्रोजेक्ट का टेबल है, ये हमारे पास डिपेंडेंट का टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 टेबल्स हैं जिनके ऊपर सारी की सारी ये क्वेरीज हम लोग अप्लाई करेंगे आगे। ठीक है जी, तो इनके अंदर कुछ डेटा भी है। अब देखें जी, प्रोजेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग पाई के साथ डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, जो आपके पास ये थी सिलेक्शन यानी कि सिग्मा आप लोग जो अप्लाई कर रहे थे, वो सारा का सारा आप लोगों का हॉरिजॉन्टली यानी कि उसके ऊपर लग रहा था, रोज के ऊपर लग रहा था, टपल्स आप लोग सेलेक्ट कर रहे थे। जबकि जो पाई है वो उससे आप लोग क्या करते हैं, जस्ट कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरीके से हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। तो जब द प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय पाई, द ऑपरेशन दिस ऑपरेशन कीप सर्टेन कॉलम एट्रीब्यूट्स फॉर ए रिलेशन एंड डिस्कार्ड द अदर कॉलम, दूसरे कॉलम्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है जी, इसमें होता क्या कि वर्टिकल पार्टीशनिंग कर दी जाती है और एंड पे एक रिजल्ट शो कर दिया जाता है, और जो एट्रीब्यूट्स आपने बताए होते हैं टपल में से वो सारे के सारे शो किए जाते हैं। ठीक है जी, द अदर एट्रीब्यूट्स इन ईच टपल आर डिस्कार्डेड, बाकी सारे के सारे जो उसके अंदर मेंशन नहीं है वो सारे के सारे डिस्कार्ड कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप एक एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ 3 कॉलम्स देखना चाहते हैं जिनमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सैलरी है। ये देखें हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल और आप लोग ये 3 कॉलम्स देखना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप पाए और उसके साथ क्या करें जी, एल नेम, ठीक है, और कॉमा और देन आप एफ नेम और सैलरी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 3 चीजें वो उसकी शो करेगा, किसकी, एम्प्लॉय की। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेक्शन की भी समझ आ गई होगी और प्रोजेक्शन की भी समझ आ गई होगी। प्रोजेक्शन बेसिकली वर्टिकली कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है, और जो सिलेक्शन है वो आपका टपल्स की सूरत में अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है जी, तो अगर बच्चों आप लोगों का किसी का क्वेश्चन होना तो आप लोगों ने लाजमी जो है वो दरम्यान में मुझसे पूछ लेना है। तो हैंड रेज करना है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग आपके कोई आंसर्स भी लेंगे। आगे चलते हैं जी, मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वही जो है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, यहाँ पे जो मेन चीज़ पढ़ने वाली है वो यही है, द प्रोजेक्ट ऑपरेशन रिमूव्स एनी डुप्लीकेट टपल्स। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि हाउ, कैसे ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेशन आ सकती है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है जी कोई, कि डुप्लीकेशन किस तरीके से आ सकती है हमारे पास जब हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि समझने वाली है। मुझे बताएं ज़रा किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि हम प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं और देन हमारे पास डुप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, डेटा की किस तरीके से आ सकती है। जी स्टूडेंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखें जी, ये मैं इसको कह लेता हूँ आईडी, जिसको मैं कह लेता हूँ जी ये प्राइमरी की है। उसके बाद मैं कह देता हूँ कि जी नेम, ठीक है, नेम एंड उसका मैं कह देता हूँ, उसके बाद जो है वो लोकेशन कह देता हूँ, ये लोकेशन है। ठीक है जी, दैट वाज नेम और ये लोकेशन आ गई। ठीक है जी, अभी देखें ID 1 है, ID 2 है, ID 3 है, देन हमारे पास ID 4 है। मिसाल के तौर पे 4 लोगों का रिकॉर्ड है। नेम इसमें मैं लिख देता हूँ उस्मान। आपको पता है नेम तो सेम हो सकता है, नेम उस्मान, नेम इधर भी मैं उस्मान लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये भी उस्मान है।
और उसके बाद मैं कह देता हूँ उमर, ठीक है जी। उसके बाद मैं कह देता हूँ अकमल, मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूँ अकमल, यहाँ पे अकमल कह देता हूँ। अब मुझे बताएं ज़रा, यहाँ पे लोकेशन इसकी मैं कह देता हूँ ये पाकिस्तान है, पी पाकिस्तान, ठीक है। इसकी भी मैं कह देता हूँ पाकिस्तान है। ये डुप्लीकेशन तो नहीं है, क्योंकि देखें वहाँ पे आईडी जो है वो डिफरेंट है, 1 और 2। मुमकिन है इनकी सैलरीज भी डिफरेंट हो, ठीक है। दोनों उस्मान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सैलरीज डिफरेंट हो, डेजिग्नेशन डिफरेंट हो। आगे उमर है इसका, मुमकिन है कि जी ये यूएस का है, ये चाइना का है, मिसाल के तौर पे। अब ये देखें, जब हम लोग प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे, नेम और हम लोग लोकेशन सिर्फ फेच करते हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन आ जाएगी, किस किस की, उस्मान की डुप्लीकेशन आ जाएगी दूसरे उस्मान के साथ, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड सेम हो जाएंगे नए रिलेशन के अंदर। तो जब नया रिलेशन बनेगा तो वहां पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा डुप्लीकेट डाटा को, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात मेरी समझ आई होगी किस तरीके से डुप्लीकेशन आ सकती है, क्योंकि देखिए पहले इसको डिफर कर रहा था आईडी। अब जब हम लोग उसके ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि इस टेबल में से, ये मिसाल के तौर पे ये एम्प्लॉय टेबल है, इसमें से पाई लिखते हैं और देन आगे हम लोग नेम और एलओसी निकालते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर जब नया रिलेशन बनेगा तो उसमें तो डुप्लीकेशन आ जाएगी, उस्मान और उस्मान दोनों का पीपी होगा। अब उससे क्या होगा कि आपके पास डुप्लीकेशन आ जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो उसको डुप्लीकेट को, टपल को रिमूव कर देगा, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेशन मस्ट बी सेट ऑफ टपल्स। मैथमेटिकल सेट डज नॉट अप्लाई डुप्लीकेट एलिमेंट्स, उसको डुप्लीकेशन नहीं होने देगा, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये आपको समझ आई होगी। आगे मजीद अगर देखें डुप्लीकेशन को, तो द नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ टपल्स इन आर। वही बात है कि जो भी रिलेशन के ऊपर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपके पास इक्वल रिजल्ट्स आ जाएं और मुमकिन है आपके पास कम आए, ठीक है जी। कम इस सूरत में आ सकते हैं कि जब आपकी डुप्लीकेशन होगी, ठीक है जी। जब आपकी डुप्लीकेशन होगी और डुप्लीकेशन वाले डिस्कार्ड होंगे रिजल्ट तो कम हो जाएंगे, नहीं तो फिर जो है आपके रिजल्ट्स एग्जैक्ट इक्वल आएंगे, जो कि आपके, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्शन कर रहे हैं, आप लोग तो कॉलम फैच कर रहे हैं, तो कॉलम